भारत में वैसे तो अनेक जगह हैं जहां पर आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने का अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तो आप सबको बताते हैं भारत में 10 सबसे खूबसूरत घूमने वाले जगह के बारे में जहां घूमने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 ऋषिकेश से। ऋषिकेश को ऋषियों की धरती कहा जाता है, जो अपने तप, योग और अध्यात्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और ऋषिकेश के सभी जगह आपके दिल और मन दोनों को मनमोहक कर देंगी। ऋषिकेश एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है और यह उत्तराखंड में हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग काफ़ी प्रसिद्ध है और अपने दोस्तों के साथ रिवर राफ्टिंग का खूब आनंद ले सकते हैं। हिमालय की पहाड़ियां और प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस स्थान पर बहती गंगा और त्रिवेणी घाट इसे और भी सुंदर बना देता है। कहते हैं कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष भी प्राप्त होता है और बड़ी संख्या में विदेशी अध्यात्म सुख की चाह में ऋषिकेश घूमने आते हैं। दूसरा नंबर गोवा है। युवाओं का सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थल गोवा है, जहां पर आपको नाइट लाइफ, क्लब और पार्टी और हर एक मस्ती के लिए इंडिया का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है जहां पर आप दोस्तों के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। गोवा में आपको कई सारे बीच देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर बागा बीच सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और आप यहां पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और आप स्कूटी या फिर बाइक किराए पर भी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 400 से 500 रुपये एक दिन का देना रहता है। अगर आप भी गोवा जाना चाहते हैं तो आपको मडगांव रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहां से आप किसी टैक्सी के द्वारा गोवा बीच तक जा सकते हैं और गोवा बीच के अलावा आप कसिनो में भी जा सकते हैं, जहां पर आप गेम खेलकर उसका आनंद ले सकते हैं। तीसरा नंबर है हिमाचल प्रदेश का मनाली। मनाली का नाम सुनते ही हर किसी का मन घूमने का करता है कि बस एक बार छुट्टी पड़े और मैं मनाली दोस्तों या फिर फैमिली के साथ घूमने जाऊं। मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक रोमांचक और बर्फ की वादियों से ढका हुआ पर्यटन स्थल है, जो कि दोस्तों के साथ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मनाली में आप कॉटेज या फिर हॉस्टल में रह सकते हैं। आप मनाली में बाइक या स्कूटी रेंट पर भी ले सकती हैं। आप बाइक पर जा रहे हो या फिर किसी और वाहन में, मनाली की सड़कें और उसकी बर्फ वाली वादियां आपका मन खुश कर देंगी। आप घूमने के साथ साथ मनाली में शॉपिंग भी कर सकते हैं और शॉपिंग के लिए आपको मॉल रोड जाना होगा। चौथा नंबर है उत्तराखंड का अल्मोड़ा। भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के हिमालय पर्वत के बीच में स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा शहर के बीच से कोशी नदी और सुयाल नदी बहती है, जो इसके आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। अल्मोड़ा अपनी पीसफुल लाइफ के साथ साथ एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी एक प्रमुख हिल स्टेशन बन चुका है। यहाँ आप वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अगर आप धार्मिक भावना से जुड़े हैं तो यहाँ स्थित बहुत से मंदिरों में भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। हनीमून कपल के लिए भी अल्मोड़ा एक बेस्ट हिल स्टेशन है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो अल्मोड़ा आपके लिए ही बसाया गया है। अल्मोड़ा सभी हिल स्टेशन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। हिमालय की गोद में बसे भारतीय राज्यों में सबसे सुंदर और प्रमुख पर्यटन स्थल उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। पांचवा है कर्नाटक का कुर्ग। कूर्ग भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक आकर्षक और सुंदर हिल स्टेशन है और आज के दिनों में कूर्ग अपनी संस्कृति के कारण एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। कूर्ग हरी भरी हरियाली, मसाले और कॉफ़ी उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और अपनी संस्कृति, खूबसूरत झरने के कारण भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आप यहाँ पर एबी फॉल, मदिकेरी किला, ओमकारेश्वर मंदिर और राजा टूम भी घूम सकते हैं। कूर्ग में आप अपने दोस्तों के साथ कई सारे रोमांचक एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और आप यहाँ पर एलिफेंट कैंप का भी मज़ा ले सकते हैं और कूर्ग के स्थान आपको बेहद ही पसंद आएंगे। आप कूर्ग में आपको बहुत से वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे। दक्षिण भारत की गंगा कह जाने वाली कावेरी नदी भी यहीं से शुरू होती है। छठवां है मेघालय।
मेघालय की राजधानी शिलोंग देश में स्थित सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस में से एक है। यहाँ चारों ओर हरे पेड़ों के जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। मेघों के प्रदेश मेघालय में बादलों से बनने वाली कलाकृतियों से यह प्रदेश और भी सुंदर दिखता है। यहाँ का मौसम बहुत ही मनोरम और सुहावना होता है। यहाँ घूमने के लिए कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जाने के लिए आप देश के किसी भी हिस्से से ट्रेन के जरिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। वहां से बस या कैब से आप शिलोंग जा सकते हैं। आप गुवाहाटी हवाई अड्डे से भी शिलोंग जाने के लिए बस या कार ले सकते हैं। 7वां है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी बीच पर मस्ती करने वालों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो कि भारत के वे ऑफ बंगाल की खाड़ी में स्थित है और आप यहां अपने दोस्तों के साथ फुल एंजॉय कर सकते हैं। पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ युवाओं के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने और मौज मस्ती करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पौंडीचेरी बेंगलोर से 308 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेशक यह एक छोटी सी जगह है पर यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है, जैसे पैराडाइज बीच, ओरोविली, मातृमंदिर, सेरेनिटी बीच, रॉक बीच पर घूम सकते हैं। आप बीच पर जेट स्कीइंग, कैनोइंग, बैकवाटर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। 8वां है अंडमान और निकोबार। आज के वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोगों के पास समय की कमी हो गई है और इस कमी की मात्रा इतनी है कि लोग अपने परिवारों को भूल पैसे के पीछे भागने में व्यस्त रहता है। सफ़ेद रेत से ढकी हुई शांत जगह, समुद्री तट और साफ क्रिस्टल क्लियर पानी अंडमान एंड निकोबार प्लेस के प्रतीक माने जाते हैं। ये जगह ट्रॉपिकल पैराडाइज का एक सही उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एंड निकोबार प्लेस एक ब्यूटीफुल ट्रैवल डेस्टिनेशन है। ये जगह 300 द्वीपों का समूह है जिसमें से कुछ द्वीप टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किए गए हैं और बाकी द्वीप मानव पहुंच से दूरी पर है। ये जगह हर हनीमून कपल्स के लिए बेहद अलग और खूबसूरत अनुभव पेश करता है। शांतिपूर्ण जीवन जीना हो तो यहाँ जरूर पधारें। 9वां है लद्दाख। कभी कभी हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर हमें जिंदगी का वो सुख और शांति, खुशी प्राप्त नहीं होती और उसे पाने की चाह में हम दूर किसी जगह घूमने निकल जाते हैं। उन्हीं में से एक जगह है लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से हिमालय की पहाड़ी तक फैला है और बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी से घिरा और लंबे रोड ट्रिप के लिए जाना जाता है और नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ बौद्ध धर्म की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। यहाँ बहुत से बौद्ध मंदिर और बर्फ से ढकी बर्फीली चोटियाँ, हरियाली और एकांत जगह आप देख सकते हैं और दोस्तों के साथ घूमने के लिए लद्दाख एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। 10वें है कर्नाटक का हम्पी। हम्पी का नाम हम जैसे ही सुनते हैं वैसे ही हमें विजयनगर साम्राज्य की याद आ जाती है और याद आते हैं नक्काशीदार मंदिर। हम्पी सन 1600 में विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी और इसे हरिहर और बुक्का ने बसाया था। अब सिर्फ हम्पी में वहां के मंदिर और खंडहर के अवशेष ही बचे हैं और उसके मंदिर और इतिहास को देखते हुए इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था और यह ऐतिहासिक शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी का सबसे मशहूर और धार्मिक मंदिर विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हम्पी में सभी मंदिर की वास्तुकला और सुंदरता देखने लायक है और यहाँ पर पांडवों के नाम से भी मंदिर निर्मित किए गए हैं। मंदिर के अंदर आपको कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी जो उनकी पौराणिक कहानी बताएंगी और अपनी वास्तुकला और नक्काशी के कारण हम्पी रोजाना लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये था भारत के 10 प्रमुख घूमने वाले जगह जहां आप जाने के बाद धरती